अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। आज मैं और मेरी टीम आए हैं किला रोहतास और विज़िट करते हैं सारी चीज़ें और आपको एक एक चीज़ें बताते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री थी और क्या क्या हमें आज चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैं किले के टॉप पे मौजूद हूँ। ये पीछे आप जंगल देख रहे हैं और ये आप देखें किला। और किला जो है ना ये तवील फैला हुआ है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में। ये पीछे आबादी अब अंदर शिफ्ट हो गई है और देखें इसकी कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये सामने कहते हैं कि मान सिंह का, और ये सामने जो है ना ये मान सिंह, इसकी ये हवेली है। और इसके पीछे भी एक घर है वो वाला ना। हाँ, वो मेरा ख्याल है इसकी मान सिंह की जो बीवी थी ना, शायद उसका हो सकता है, क्योंकि अभी उधर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। और बाकी ये देखें किला बहुत बड़ा है और कम से कम इसमें घूमने के लिए आपको एक दिन लाजमी चाहिए, जितना ये बड़ा किला है। आओ जी, चलो जी। अच्छा जी, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये है मान सिंह। ये है उस दौर में जो मुजरिम होते थे ना, उसको ना इधर से लटकाया करते थे। ये उन्होंने बनाया फांसी घाट। ये देखें अंदर कितना हॉल है और मैं नीचे जाकर ना आपको इनका सारा रिव्यू देता हूँ। ये देखें दीवारें कितनी कितनी मोटी हैं और जो अभी ना टूट फूट का शिकार हो गई हैं। ये अब मैं नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों से और देखें ये कितनी कितनी मोटी तय की जो है ना सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। बाकी ये एक पता नहीं, अब मैं ये कह नहीं सकता कि ये उस दौर का डोर है या ये उसके बाद के ज़माने का है, क्योंकि ये देखें ये काफ़ी भारी लग रहा है। तो ये अंदर है फांसी घाट, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। ये है वो सारा फांसी घाट। ये आप देखें कि यहाँ पे कितने मुजरिमों को लटकाया जाता था। अभी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया था तो मेरा सांस काफ़ी फूल रहा था, क्योंकि ये कितनी कितनी बड़ी सीढ़ी हैं। देखें ये हमारे फरूक साहब बैठे हैं। फरूक साहब का इशू ये है, ये क्यों नहीं घूम फिर रहे, क्योंकि इनको थोड़ा सा ना हार्ट पेशेंट है, इसलिए इनको ना जो है ना हमने चलने फिरने से ज़्यादा अवॉइड किया हुआ है। ये मान सिंह की हवेली है, जो कि मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और इसका जो बाहर का एरिया ना वो भी देखते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले सामने गेट है एक अंदर हवेली का। देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ये हम अंदर एंटर हो गए। ये तब की मुझे लगता है कि काफ़ी कोई नक्श निगारी होगी, लेकिन ये जो ना सारा ख़राब हो गया। ये इधर मेरा ख्याल है कि दिए जलाते होंगे। और ये विंडो खिड़कियाँ हैं उस ज़माने की। देखें ये कितनी कितनी मोटी तय की हैं। अगर ये मैं देखूँ ना, देखें आप ये एरिया भी मुझे लग रहा है कि दिए जलाने के लिए होगा। तो ये छत तो बिल्कुल ऊपर से गिर गई है। तो खैर ये मान सिंह की हवेली की सीढ़ी हैं, जो कि छत पर जाकर देखते हैं कि ऊपर कोई बचा है कि या फिर सारा टूट फूट गया। अगर आप इधर से देखें तो वो सामने जो है नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये फांसी घाट है। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो जो सामने आपको दिख रहा है ये वाला, ये रानी महल है। इधर रानी रहा करती थी। क्योंकि मैं ये दावे से नहीं कह सकता क्योंकि उस ज़माने में क्या था क्या नहीं है, क्योंकि ये 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये रिजवान भाई और फरूक साहब बैठे हैं, ये तो थक गए हैं थोड़ा सा किला ही घूम के। तो मैं कहता हूँ अगर एक बंदे को पूरे किले का राउंड करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा। ये किले के बारे में हमें भाई बताइएगा। जी मैं आपको क्या मोटी मोटी ये बात है कि ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, अपने रहने के लिए बनाया था, हमारे लिए थोड़ी बनाया था। और उनका जो माल सबाब है वो यहीं पे ही कहीं गर्क हो गया। जो आने वाली गवर्नमेंट थी वो खाक हो गई है। बस यही है इसकी हिस्ट्री। और क्या मैं हिस्ट्री बताऊँ इसकी। अच्छा रिजवान भाई, अगर आपको इस किले की खुदाई का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? मैं किला खदेड़ के रख देंगा सारा। 3 मंजिला थले जावांगा, कोई माल सबाब जेड़ा उन्हें सांभे या डके या थले या जेड़ा आ गया थले वो कढ़ लांगा। अगर रिजवान भाई आप किला पूरा घूमे तो आपको कोई उस जमाने की तलवार मिलेगी कि नहीं? मेरा ख्याल है अगर मैं किला पूरा घुमा कोई 200-300 साल इत्थे रवां, मैनू कुछ लभ सकता है। इससे पहले नहीं? नहीं मुश्किल है, क्योंकि जेड़े
इतने अच्छे साडे गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਤਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ये आपका भाई जा रहा है मान सिंह ने जो थी ना रानी, उसके महल के अंदर। देखते हैं अंदर क्या है, अंदर कोई हमें कोई दरवाज़ा मिलता है खुला या नहीं। ये एक सीन है अंदर, सीन है। ये उसका ऊपर वाले का हिस्सा है, छत का। आप देखें तब भी कितनी नक्श नगारी होगी। ये अंदर भी शायद है कि नहीं, ये इतना ही था अंदर, और कोई दीवारें नहीं, बाकी यही है फाइनली। इधर कोई दीवार जो है ना ये इन्होंने क्लोज नहीं की। बाकी अब तो ये जानवरों का घर है, कभी ये रानी का घर होता था। अरूज को जवाल है। हाँ जी रिजवान भाई, अरूज को जवाल है। जो यहाँ पर रानियां राज करती थी, आज देखें वहाँ पे क्या ये हालात है इनके। ये हालात है, गंद मचा हुआ है। तो रास्ता में बंद कर देता है ना, अब है रास्ता भी यहाँ का सी, अब वो है सी। अच्छा आप दोस्तों ने एक बात नोट करनी है, जो नीचे वाला पेंट है वो और है, जो ऊपर वाला जो पेंट है ना वो और है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो अंदर कोई रिहाइश हो सकती है, जो इन्होंने ना बंद कर दी है ये ईंटें लगा के। बाकी अगर ये खुला होता तो पता नहीं कितना अंदर से खूबसूरत होता या ना होता, कुछ कह नहीं सकते। लगता है ये पानी जो है ना स्टोर करने के लिए ये इन्होंने हौजियाँ वगैरह बनाई हुई हैं दोनों तरफ। यहाँ ये शायद कोई चूना वगैरह लग रहा है, वाइट। ये भी 3 गड्ढे हैं, लेकिन इनकी सफाई सुथराई नहीं हो सकी, तो हर तरफ जो कहते हैं ना डस्ट, उसकी तबाही मची हुई है। बाकी ये एक बड़ा खूबसूरत एरिया है, पॉइंट है घूमने फिरने के लिए। आप भी आएँ और आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आएँ। उस दौर में जो शायद मजदूर काम करते हुए इधर से वो शहीद हुए हैं, या वो उस ज़माने में वो जंगे लड़के शहीद हुए हैं, ये शायद उनकी कब्रें हैं। तो ये छोटा सा एक कब्रिस्तान है, ये देखें आप कैसे ये पत्थरों से बना हुआ है। ये एक छोटा सा तालाब है। अब ये पता नहीं ये नहाने के लिए इस्तेमाल होता था या जानवरों के पानी के लिए इस्तेमाल होता था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही इसके ऊपर कोई बाहर हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एरिया जो है ना ये शायद म्यूजियम है, अंदर जो है ना शेरशाह सूरी का स्केच बना है, शेरशाह सूरी का भरावा। और उसके बाद ना मुगलिया दौर के जो है ना सिक्के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन अंदर ना वो मिस्त्रियों के अंदर सामान पड़ा हुआ है। ये तो हाल है हमारे लोगों का। वैसे दिखाता हूँ अंदर से, नहीं ये कोई बुर्ज है। बाकी ये सीढ़ियाँ हैं किले के ऊपर जाने के लिए, और आप देखें कि कितनी नफासत के साथ ये किले की दीवारें बनाई हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मोटी बनी हुई हैं। और आप ये सीढ़ियाँ देखें कितनी कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि इधर नीचे इतनी इतनी लंबी झाड़ियाँ हैं ना, और इतने इतने लंबे कांटों वाली झाड़ियाँ हैं कि अगर बंदा ऊपर से इनमें गिरे ना, तो मैं नहीं कहता कि वो बंदा बचेगा, वो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। तो बाकी ये आप किला देख रहे हैं। अभी हम ये अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो वैगनर में हम आए थे और रिजवान भाई ने मूव कर ली है। ये सामने एक दरबार शरीफ है, दरबार सुहेल खां गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बाकी ये दरबार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है।
व्यूअर्स ये सामने इनका जो है ना म्यूज़ियम है और ये इन्होंने लॉक किया है। कहा जाता है कि इसमें से ना कुछ चीज़ें चोरी हुई थी, उसके बाद इन्होंने ये बंद कर दिया है। तो अगर ये खुला होता तो मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अंदर सिक्के पड़े हुए हैं और स्केच है कोई वो शेरशाह सूरी का इन्होंने बनाया हुआ है और साथ में उसके 2 गार्ड हैं। ये चीज़ें अंदर। बाकी एक और पॉइंट रह गया हमारा, कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी ना थोड़ी सी तफसीली वीडियो बनाएं। ये नीचे का एरिया जहाँ वो कोई पानी शानी का जरिया था या निकालते थे या क्या प्रोसेस था। अच्छा, मैंने 118 सीढ़ियाँ गिनी हैं इससे ऊपर वाली, ठीक है। ये है नीचे वो पानी का शायद कुआं है, पहले क्या था या पहले क्या नहीं था ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। बाकी ये मैं ना आपको इसका ये ऊपर वाला हिस्सा दिखाता हूँ कि ये काफ़ी डिज़ाइनिंग से बनाया हुआ है। और ये जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ काफ़ी जो है ना ठंडा पानी है। बाकी ये आपको मैं सीढ़ियाँ दिखा रहा हूँ कि ये देखें कितनी लंबी सीढ़ियाँ ऊपर तक। ये सामने मेरी टीम खड़ी है जो कि मेरे साथ विजिट के लिए आई है। फकर साहब हैं, रिजवान भाई, फारूक साहब। अच्छा, ये हमें लग रहा है कि वो सामने को गेट था, इसके कोई अंदर जाने का कोई जरिया था, लेकिन अभी वो उन्होंने वो दीवारें बंद कर दी हैं। मैं नज़दीक जाके आपको वो दीवार दिखाता हूँ। ये मुझे लग रहा है अंदर कोई दरवाज़ा था, क्योंकि ये बाकी वल्लाह आलम अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि अंदर क्या है क्या नहीं है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। बाकी सारा कुछ ये आप देख रहे हैं किला रोहतास, और ये बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है।